विषय हिंदी, कक्षा स्नातक पब्लिक स्नातकोत्तर, वर्ष 2021-23। कोर्स का शीर्षक आधुनिक काव्य, भाग 7। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस युग में गद्य और पद्य दोनों में सबसे ज़्यादा अगर सहयोग किसी ने दिया तो भारतेंदु युग ने दिया। हालांकि इनके अलावा भी अन्य सहयोगी रचनाकारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन पूरी क्रांतिकारी विचारधारा के कर्णधार भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। इन्होंने अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं जातिगत रूढ़ियों का विरोध किया। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों की अगर बात की जाए तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी इत्यादि आते हैं। अब देखा जाए कि भारतेंदु युगीन कविता की कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इसको एक हिंदी साहित्य में पहचान मिली है। सबसे पहले अगर बात की जाएगी तो वह है राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कार्य तो भारतेंदु युग से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन भारतेंदु ने उसे अपने शिखर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु युगीन कवियों ने जहां एक ओर भारत का शोषण करने वाले विदेशियों का विरोध किया, वहीं दूसरी ओर उदार विदेशी शासकों की प्रशंसा भी की। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत के अतीत गौरव के याद करके वर्तमान दुर्दशा पर आंसू ही बहाए। वे कहते हैं कि सबसे ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु ने अंग्रेजों के चतुर्दिक शोषण का सीधा सीधा विरोध किया। भीतर से सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। इतना ही नहीं, भारतेंदु का मानना है कि जब हम अपने ही घर में आपस में लड़ते रहेंगे तो इसका लाभ बाहरी शत्रुओं को मिलना तय है। इसीलिए वे कहते हैं कि जगत में घर की फूट बुरी। भारतेंदु ने देशवासियों को यह भी संदेश दिया कि अगर हम विदेशी वस्तुओं का सबसे अधिक प्रयोग करेंगे तो यह सारी की सारी पूंजी विदेशों में स्वतः चली जाएगी। इसलिए हमें अपने यहाँ की बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। और बाहरी वस्तुओं पर उन्होंने व्यंग किया, मार कीन मकमल बिना चलत कछु नहीं काम, परदेशी जुल्हन के मानहु भय गुलाम। इतना ही नहीं, भारतेंदु ने भारतीयों को ललकारा कि तुमने आज़ादी प्राप्त करने के लिए तन मन और धन से प्रयास नहीं किया तो तुम जीवन भर विदेशी शासकों के पैरों तले कुचले जाओगे। सब तज कहो स्वतंत्रता, नहीं चुप लाते खाओ, राजा करे सुन्याव है पासा परे सुदाव। भारतेंदु ने अनेक प्रकार से भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय चेतना की धार को सबसे अधिक गति दी। आगे वे साफ साफ कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। समाज सुधार की दृष्टि से अगर देखें तो भारतीय युग में समाज में अनेक कुरीतियां विद्यमान थीं जिनका समाज से सफाया होना बहुत ज़रूरी था, जिसमें जातिवाद, अंधविश्वास, पर्दा प्रथा, भाग्यवाद, छुआछूत, विधवा विवाह का विरोध आदि। यह बात अलग है कि ये समस्याएं पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति एवं बाजारीकरण के कारण आज पहले से बहुत शिथिल हुई हैं। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नामक नाटक के माध्यम से धार्मिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का खुलकर विरोध किया है। वे कहते हैं कि हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। भारतेंदु के काव्य में सभी प्रकार के शोषण, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शोषण को विरोध के कारण ही रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युगीन कविता को जनवादी कविता के नाम से भी संबोधित किया है।
उसने कहा है कि इस कविता में समाज के निम्न वर्ग की पीड़ा सबसे अधिक मुखर हुई है। प्रताप नारायण मिश्र ने भी अपने काव्य में पीड़ित लोगों की दुर्दशा के विषय में कहते हैं कि कौन करेजो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विधवन की। गजल के माध्यम से भी प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि भारतीय समाज की अधोगति किस तरह से हो रही है। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। प्रताप नारायण मिश्र ने भारतीय समाज के जीवन को भी अपने काव्य का विषय बनाया, जहां एक ओर लोग सोने के आभूषणों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी ओर लोग पेट भरने की आग बुझाने के लिए रूखी रोटी को भी तरसते हैं। तबे लख्यों जहां रहो एक दिन कंचन बरसत, तहां चौथाई जन रूखी रोटी को तरसत। भारत के बुद्धिजीवी वर्ग की निष्क्रियता और आलस्य और कर्महीनता के प्रति और समाज के प्रति उदासीनता पर भी बहुत करारा व्यंग किया है। पढ़े कमाए कीनो कहा हरे देश कलेश, और जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। भक्ति के स्वरूप की अगर बात की जाए तो भारतीय युग में भक्ति का कोई विशेष स्वरूप नहीं मिला देखने को, जैसा संत कवियों के काव्य में है। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय युग में सभी कवियों ने अपने अपने अनुसार अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की आराधना की। भारतीय युग, भारतीय जी के विषय में कहा जाता है ये कृष्ण के भक्त थे, और भारतीय अपने आराध्य कृष्ण से निवेदन करते हैं कि मुझे जीवन में यदि आपके पास रहने का सौभाग्य मिले तो आप अपने मुझे ब्रज के पेड़ पौधे ही बना लीजिए। ब्रज के लता पता मोहि कीजय, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजय। इसी प्रकार की विनती रसखान ने कृष्ण से की थी कि मेरी इच्छा है कि मरने के बाद में ब्रज में जन्म लूं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के वारण। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो छत्र पुरंदर के कारण। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारण। और यहां तक कह दिया भारतीय ने स्पष्ट रूप से कि मेरे हृदय में केवल कृष्ण की छवि है, अब दूसरे की छवि के लिए यहां कोई स्थान शेष नहीं है। रहे क्यों एक म्यान अस दोए, जिन नैनन में हरि रस छायो, तेहि क्यों भावे कोई। प्रेम एवं सौंदर्य की अगर बात की जाए तो भारतीय युग के काव्य में प्रेम एवं सौंदर्य की एक से बढ़कर एक झांकी देखने को मिलती है। प्रेम एवं सौंदर्य को पालने पोसने का कार्य करता है श्रृंगार रस। ये रसों का राजा माना जाता है। इसके संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का बहुत शानदार चित्रण किया है। भारतीय के काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम एवं सौंदर्य का जिक्र जगह जगह देखने को मिल जाता है। प्रेम की जो लगन है वो भारतीय के काव्य में कदम कदम पर देखी जा सकती है। पिय प्यारे बिना यह माधुरी मूर्ति, औरन को अब पेखिए का। सुख छाण के संगम को तुमरे, इन तुच्छन को अब लेखिए का। अंत में कहते हैं जिन आंखिन में तुम रूप बसे, उन आंखिन सो अब देखिए का। तब ऐसे समय कवि ने भी मौके का लाभ उठाकर भारतीय की चंद्रावली नाटिका नामक में अनेक वर्णन ऐसे मिलते हैं प्रेम के समर्पण के। तेरे नैन मूरत प्यारे की बसत ताहे, आरसी में रहने देने देखी वो करत है। वियोग श्रृंगार का भी चित्रण यहां देखने को मिलेगा। गोपियां बिना कृष्ण से मिले कहती हैं कि अगर हम मर भी गए तो उसके बाद भी हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इन दुखियान को न चैन सपने हूं मिलो, तासों सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हुए पे आंखें ये खुली रह जाएंगी। भारतीय का अतिरिक्त अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह ने भी प्रेम व सौंदर्य को बहुत करीब से निहारा है। वे कहते हैं कि अब यो उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लग के छतियां। मन की करे भांति अनेक अमिली, कीजिए री रस की बतियां। जगमोहन मोहनी मूरत के बिना कैसे कटे दुख की रतियां।
राधा कृष्ण के वियोग में इतनी दुखी है कि उन्हें भूलना भी चाहती है लेकिन भुला नहीं पा रही है। मोहन की यह मोहनी मूर्त जियो से भूलत ना है भुलाए, छोरन चाहन नेह को नातो कोविद छूटत ना है छुटाए। हास्य व्यंग की बात की जाए तो भारतेंदु युगीन कविता में समस्त सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक विसंगतियों पर हास्य व्यंग भी देखने को मिलता है, लेकिन इसकी पहचान केवल संवेदनशील कवि, रचनाकार और पाठक और आलोचक ही कर सकता है। कहते हैं कि मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल कर मुहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। प्रकृति प्रेम के विषय में क्या कहा जाए। जब से इस पृथ्वी पर मानव से जीव जंतु का जन्म हुआ है तब से प्रत्येक व्यक्ति, जीव जंतु प्रकृति का कर्जदार है, और भारतेंदु युग में भी प्रकृति के एक से एक चित्र देखने को मिल जाएंगे। भारतेंदु की रचना बसंत, होली के साथ साथ गिल्ला भाई की पावस, पयोनिधि एवं षट ऋतु आदि ऐसी रचनाएं हैं। इतना ही नहीं, यमुना नदी के किनारे का प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका किस प्रकार उतारा है देखिए। तरन तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनो सुहाए। आषाढ़ मास में वर्षा ऋतु के समय प्रकृति चारों ओर किस प्रकार खुश नजर आती है, इसको भी बड़ा आसानी से देखा जा सकता है। मास आषाढ़ उमड़ आए बदरा, ऋतु बरसा आई, मोरे बोले मोर सोर चहु दिस घन, घोर घटा छाई, पपीहन पी पी रट लाई। इसके बाद एक विशेषता है काव्य के अनुवाद की परंपरा। भारतेंदु युगीन कविता में काव्य के अनुवाद की भी परंपरा देखने को मिलती है। जैसे भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का तदी सर्वस्व नाम से और शांडिल्य के भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती के नाम से अनुवाद किया। दूसरे हैं बाबू तोताराम ने वाल्मीकि रामायण का राम रामायण नाम से अनुवाद किया, और श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से अनुवाद किया। गोल्ड स्मिथ की दूसरी कृति है डेजर्टेड विलेज का उजड़ गांव नाम से अनुवाद किया। इसे भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एकांतवासी योगी की भाषा खड़ी बोली है, उजड़ गांव नामक कृति की भाषा ब्रजभाषा है। अब एक नजर डालें भाषा, छंद, रस एवं अलंकार की दृष्टि से, यानी इसके कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से। भारतेंदु युग का जो काव्य है इसके कलात्मक सौंदर्य की अपनी एक विशेषता है। भाषा की दृष्टि भारतेंदु युग बहुत संपन्न और मधुर रहा है, क्योंकि इस समय की मुख्य भाषा या काव्य भाषा कहें हम ब्रजभाषा थी। भारतेंदु युग के प्रारंभिक काल में जितना काव्य रचा गया वह अधिकांशतः ब्रजभाषा में ही रचा गया। इसके पश्चात यदि इस युग के समाप्ति काल की रचनाओं को ध्यान से देखा जाए तो उसमें अधिकांशतः रचनाएं खड़ी बोली में रची गईं। भारतेंदु ने भाषा के विषय में अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से रखी है। उनका मानना है कि यदि कोई देश वास्तव में उन्नति के शिखर पर पहुंचना चाहता है तो उसे अपनी राष्ट्रभाषा में ही चिंतन, मनन एवं साहित्य सृजन करना होगा, तभी वह अपने ज्ञान का अच्छी तरह से विस्तार कर सकता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति जितनी अच्छी तरह से अपनी मातृभाषा में कर सकता है उतनी दूसरी भाषा में संभव नहीं है, क्योंकि भाषा का संबंध व्यक्ति के जन्म से होता है। उसके खान पीन, रहन सहन, पालन पोषण सारी चीजें भाषा से जुड़ी होती हैं। तभी तो भारतेंदु ने अपनी भाषा के विषय में लिखा है, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटेन हिय को सूल। आगे कहते हैं कि पै जब ही कछु सोचियो, निज भाषा अनुसार, पढ़ो लिखो को लाख विद,
भाषा बहुत प्रकार। इस समय की भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों की अगर बात की जाए तो इसमें संस्कृत, उर्दू, अरबी एवं अंग्रेजी, फारसी आदि के शब्दों का भी प्रयोग जगह जगह देखने को मिल जाता है। भारतीय युगीन काव्य में मुख्य रूप से अगर छंदों की बात की जाए तो दोहा, सवैया, कवित्त एवं रोला छंदों का सबसे अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य जो गीत एवं लोकगीत हैं वे अपने अपने क्षेत्र की बोलचाल की भाषा एवं बोली के अनुसार रचे गए हैं। भारतीय युग में श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, करुण एवं हास्य रस की प्रधानता रही है। इसके अलावा अन्य रसों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन वह मुख्य रूप से नहीं है, गौण रूप से काव्य में देखने को मिल जाएंगे। अलंकारों की अगर बात की जाए तो अलंकारों की दृष्टि से इतना विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, फिर भी इस युग भारतीय युगीन कविता में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। अब एक नज़र डाली जाए भारतीय युग के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। भारतीय हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां की अगर बात की जाए तो वो जो कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं: प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, विनय प्रेम पचासा, वर्षा विनोद, वेणुनीति, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप एवं कृष्ण चरित इत्यादि। राधा कृष्ण दास की जो प्रमुख कृतियां हैं वे इस प्रकार हैं: भारत 12 मासा, देश दशा एवं राधा कृष्ण ग्रंथावली आदि। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला आदि। प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध रचनाएं हैं मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास एवं लोकोक्ति शतक आदि का विकास किया। भाषा के प्रति अनुराग और पुनरुत्थानवादी जो चेतना है वो इस युग में सबसे अधिक देखने को मिलती है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही इस युग में काव्य रचनाएं की जा रही थीं, क्योंकि दोनों ही भाषाएं अपने आप में बहुत संपन्न थीं। गद्य की विविध विधाओं का विकास की ओर अगर देखा जाए तो भारतीय युग में गद्य का विकास भी अपने चरम पर था और काव्य भी। बहुत बहुत धन्यवाद।